999 ट्रिपल नाइन पोर्टल साल का ये एक किस्म का बड़ा पोर्टल ही है। पहले तो 99 पोर्टल ही आता था, लेकिन इस बार तो ट्रिपल नाइन है। तो इसका तगड़ा इम्पैक्ट हर किसी के लाइफ में पड़ने वाला है। स्पेशली उन लोगों के लाइफ में ज़्यादा पड़ने वाला है जिनका बहुत सारे वुंड्स अब तक हील नहीं हुआ है, जिनके बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, उनके ऊपर इसका असर तो और भी ज़्यादा पड़ने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ट्रिपल नाइन पोर्टल आपके लाइफ में कौन सा बदलाव लेकर आ रहा है और आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके गाइड्स की तरफ से, तो ये रीडिंग आपके लिए है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ ट्रिपल नाइन पोर्टल की रीडिंग। हमेशा 99 पोर्टल आता है, इस बार ट्रिपल नाइन पोर्टल आ रहा है। और जब भी 99 पोर्टल आता है, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता ही डालता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है ये, और अब तो ट्रिपल नाइन है तो बहुत तगड़ा वाला है। और इस ट्रिपल नाइन पोर्टल के दिन, जिस दिन 9 सितंबर होगा, उस दिन हो सके तो ट्रैवल मत कीजिएगा, और जितना हो सके ऐसा काम मत कीजिएगा जो बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत अच्छा होता है, सेलिब्रेशन वगैरह होता है ना, तो ट्रिपल नाइन के दिन तो मत कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अभी स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, तो जाना मजबूरी है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि चलो आज घूम के आते हैं, या इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। या सो आज हम जानेंगे कि ट्रिपल नाइन पोर्टल आपके लिए कैसा होने वाला है। साथ ही साथ ये पूरा सितंबर का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, वो हम जानेंगे। पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं, कमेंट में भी पूछ रहे हैं, मैसेज करके भी पूछ रहे हैं कि मैम बातें अन के ही शो क्यों नहीं आप ला रहे हैं। मैंने अपने चैनल पर एक शो स्टार्ट किया था, बातें अन के ही, जिसके मे बी 5 एपिसोड्स ही आए हैं। एवरी सैटरडे को मैं ऑन कॉल लोगों से बात करती थी, व्यूवर्स से बात करती थी, और संडे को मैं अपलोड करती थी। उसमें कोई एडिटिंग नहीं होता था, जो जो बातें होती थी सारी बातें रिकॉर्ड होता था और नेक्स्ट डे में अपलोड करती थी। फिर मैंने नोटिस किया कि लोगों का व्यूज काफी कम आते हैं उन वीडियोस पे। मे बी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है लोगों को, क्योंकि जब भी लोग कॉल करते हैं मुझे, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, मतलब मैंने ये शो रखा था कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और मैं उन्हें सोल्यूशन दे सकूं अपनी बातों के जरिए। एज अ पर्पस मैंने ये काम किया था। तो मुझे बहुत से लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि फोन करते हैं लोग, अपनी प्रॉब्लम ही तो बताते हैं, इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है, कुछ मसाला नहीं, कुछ मस्ती नहीं, कुछ नहीं, मतलब प्रॉब्लम ही सुनने को मिलता है। तो मे बी इस वजह से लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। देन जिस नंबर पे कॉल आता था वो मेरा बिजनेस अकाउंट नंबर है। उस पे अगर आप देख चेक करेंगे तो आप मुझे देखेंगे कि मेरा व्हाट्सअप है उस नंबर पे, और वो बिजनेस अकाउंट नंबर है। तो मैं उस नंबर पे खाली बिजनेस से रिलेटेड जो डील होता है, बातचीत करना, रीडिंग्स वगैरह लेना, वही सब होता है वहाँ पर। वहाँ पर फोन कॉल सिस्टम नहीं है। तो खाली इस शो के लिए मैंने उस नंबर पे क्या किया था, कॉल ऑन किया था, मतलब रिचार्ज किया था फोन पे। रिचार्ज जो होता है ना, मंथली रिचार्ज जो होता है फोन का, वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। अदरवाइज मैं उस नंबर पे रिचार्ज नहीं करती, क्योंकि मेरा प्राइवेट नंबर अलग है। तो रिचार्ज ना भी करो तो भी हम व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी नंबर पे मैं रिचार्ज कर देती हूँ, ताकि लोग इसी नंबर पे कॉल करें, प्राइवेट नंबर पे कॉल ना करें। ठीक है, तो मैंने रिचार्ज करना स्टार्ट किया और लोगों के कॉल्स भी आते थे। फिर मैंने देखा कि 2 हफ्ता मेरा ऐसा गया जहाँ पर किसी का भी कोई कॉल नहीं आया। ठीक है, रीडिंग्स वगैरह आ रहे थे लोगों का, वो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था, लेकिन जो शो का जो फोन कॉल आता है ना एवरी सैटरडे को, तो 2 हफ्ता किसी का भी कॉल नहीं आया, और यहाँ रिचार्ज की वैलिडिटी भी खत्म हो गया। ठीक है, देन आई रियलाइज के नहीं, मुझे और ये शो लाना नहीं है, क्योंकि 2 हफ्ता मैंने वेट किया, किसी का भी कॉल नहीं आया। तो मुझे लगा नहीं, एक तो इंट्यूटिवली फील आता ही है, ऑब्वियसली साइकिक हूँ तो इतना तो पता होगा। तो मुझे अंदर से फील आया कि नहीं, और कोई कॉल आने वाला है नहीं, अगर आएगा भी तो 1 हफ्ते आएगा, 2 हफ्ता नहीं आएगा, इस तरह से आएगा। देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब इस नंबर पे मैं रिचार्ज करूंगी ही नहीं। किसी को रीडिंग लेना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके रीडिंग ले लेंगे, अभी मैं रिचार्ज नहीं करूंगी। तो मैंने तब से मैंने रिचार्ज करना भी छोड़ दिया उस नंबर पर। तो अगर अभी कोई कॉल करता भी है तो मुझे पता नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो सैटरडे के दिन कॉल नहीं करते थे, दूसरे दिन पे मुझे कॉल करते थे, तो मैं उनका कॉल रिसीव नहीं करती थी। ओके, तो यही रीजन है जिस वजह से मैं ये शो वापस नहीं ला रही हूँ। ओके, सो या तो आपको पाइल कैसे चूज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन रखा है। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 1, एमेथिस्ट वन। रीडिंग के लिए आपको पाइल चूज करना है। और ये है ऑप्शन नंबर 2, इन एंड यांग एनर्जी है इसमें। ठीक है, इन एंड यांग का सिंबल है। या तो आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए, अदरवाइज आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, जन्म तारीख के अकॉर्डिंग अपने फाइल को चूज कीजिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प, पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। ये है ऑप्शन 1, एमेथिस्ट वन, एमेथिस्ट टावर, और ये है इन एंड यांग सिंबल।
हाय ऑप्शन वन, अगर आप लोगों ने इस एमेथिस्ट वॉन्ड को चूज किया है, एमेथिस्ट टावर को चूज किया है, या फिर अगर आपने अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाई चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये 99 पोर्टल, 999 पोर्टल और ये सितंबर का मंथ ऑल ओवर कैसा होने वाला है। हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। ओके, प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन वन को चूज किया है उनके लिए 999 पोर्टल कैसा होने वाला है। फॉर ऑप्शन नंबर वन, ये 999 पोर्टल ऑप्शन नंबर वन के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सॉरी, अचानक से मुझे खांसी आ गया, जबकि मेरा थ्रोट बिल्कुल सही है। यहाँ पर ना कुछ चीजें रिवील होगा आप लोगों के सामने। अब रिवील होने का मतलब जरूरी नहीं कि किसी की सच्चाई ही आपके सामने रिवील हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने बारे में भी बहुत कुछ चीजें पता नहीं होता है, वो भी रिवील होता है। पता चलता है कि हमें अपने बारे में कुछ ट्रूथ पता चलता है ना, अपने बारे में। तो इस तरीके की कोई चीज आपके सामने रिवील होगा जहाँ पर आप अपने बारे में भी बहुत कुछ चीजें जानेंगे, पहचानेंगे अपने आप को, ठीक है, और दूसरों के बारे में भी जानेंगे, लोगों के बारे में भी जानेंगे। रेड कलर आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकता है। ये जो 999 पोर्टल है, ये आपके रूट चक्रा के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करने वाला है। अगर आप रूट चक्रा के ऊपर काम करते हैं, अपनी तरफ से अगर रूट चक्रा के ऊपर काम करते हैं, रूट चक्रा की हीलिंग क्लेंजिंग अगर आप खुद करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स अपना काम करेंगे। तो अगर आप अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज होगा आपके रूट चक्रा से रिलेटेड। अदरवाइज रूट चक्रा से रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी रिलीज होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से अगर आप रूट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करके क्लेंजिंग करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, तो आपको उतना हैवी फील नहीं होगा। अदरवाइज यूनिवर्स अपनी तरफ से जब करेंगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत हैवी फील हो सकता है, ठीक है। अपने थ्रोट का खास ख्याल रखिएगा। मुझे देखिए आपकी रीडिंग करते वक्त मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। तो ये जो 999 पोर्टल है, ये 999 पोर्टल आपको पुश करेंगे, आपको अपनी बातें लोगों के सामने रखने की, आपको अपनी बातें क्लियरली बोलने के लिए आपको पुश मिलेगा इस 999 पोर्टल में, ठीक है। आप अपनी बातें क्लियर कट बोल सके, उसके लिए यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेंगे, पुश भी करेंगे एट द सेम टाइम। तो आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है। मुझे एंजल नंबर 222 दिखा, तो यहाँ पर ये जो 999 पोर्टल है, आपको 222 भी बहुत दिख सकता है, 999 भी बहुत दिख सकता है। इस पोर्टल में आपको अपने इमोशंस का खास ख्याल रखने की जरूरत है। रूट चक्रा से रिलेटेड जितने भी इमोशंस है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो आप कैरी करके लाए हैं, इस टाइप के जो इमोशंस है वो सरफेस लेवल पर आएंगे, जो हैवी होगा। अगेन मैं बता रही हूँ कि 999 जो है वो इतना इजी पोर्टल नहीं है, ठीक है। तो प्रिपेयर रहेगा। ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। रेड कलर जितना हो सके उतना पहनिएगा। रेड कलर का फूड वगैरह खाने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि टमाटर हो गया, बीट रूट हो गया। किसी किसी जगह पर रेड कलर का गाजर भी मिलता है, हर जगह पर नहीं मिलता है। तो ऐसे फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं, ठीक है। रेड चिलीज भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम खाइएगा रेड चिली, ओके। हाँ, या रेड कलर का रुमाल भी आप कैरी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो बेसिकली रूट चक्रा के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा 999 पोर्टल ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सा बदलाव आएगा, क्या होगा ऑप्शन वन के व्यूअर्स के साथ इस 999 पोर्टल में, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। आपको अपनी इंट्यूशन को चूज करना पड़ेगा, ओके। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, आपको उस हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये 999 पोर्टल कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1। 10 ऑफ wands, बड़ा ऑन द डेक है यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये जो 999 पोर्टल है, ये 999 पोर्टल आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेकर आने वाला है। तो स्पेशली फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आने वाला है। तो आपको ओपन माइंडेड रहने की जरूरत है, अपने लाइक खुले रखिए हाथों को रिसीव करने के लिए, ठीक है ना। रिसीविंग एनर्जी में रहना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप अपने इंट्यूशन का नहीं सुनेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो अपॉर्चुनिटी आकर भी चला जाएगा, आप उसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन का सुनिएगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग वाला चल सकता है आपके लिए ये पोर्टल, आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो इस पोर्टल में। वो इसलिए होगा क्योंकि क्लेंजिंग वगैरह भी होगा, और जो भी आपके ऊपर हैवीनेस है, हैवी बर्डन वगैरह जो है, वो थोड़ा बहुत सर्फेस में आ सकता है। मतलब थोड़ा ज्यादा आपको हैवी फील हो सकता है, थोड़ा ज्यादा आपको हैवी बर्डन महसूस हो सकता है। लाइक आपके ऊपर अगर किसी भी किस्म की जिम्मेदारी है, ठीक है ना, चाहे वो जिम्मेदारी आपकी खुद की हो या फैमिली की हो, तो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा मतलब भारी पड़ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दिया गया है, मेरे दोनों कंधों पे तो कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां हैं। तो आपको ऐसा फील हो सकता है, तो उससे रिलीज करना है। पूरे दुनिया भर की जिम्मेदारी आपको अपने कंधे पे नहीं लेना है, इतना याद रखिएगा। अगर फैमिली से रिलेटेड अगर आपको बहुत ज्यादा बर्डन महसूस होता है, तो बी केयरफुल। आपको एक लिमिट तक ही बर्डन लेना है, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। कंफर्ट से ज्यादा अगर आप बर्डन लेते हैं तो
समझ जाइएगा ये कुछ कार्मिक के लिए ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक खुद ही एक गाइडलाइन सेट कीजिएगा, एक बाउंड्री सेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आपका सिक्स सेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। सामने वाला क्या बोल रहा है, उसने अगर बोल दिया कि नहीं तुम ये करो, तो उसका नहीं सुनना है, आपको अपनी सुनना है। अगर आपको कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है तो मत कीजिए। अगर आपको कह रहा है कि लग रहा है कि हाँ मुझे करना है तो आप कीजिए। सामने वाला का ओपिनियन सुनकर, मतलब रीडिंग की बात मैं नहीं बता रही हूँ, टैरो रीडिंग के बारे में नहीं बता रही, आसपास के लोग जो आपके आसपास रहते हैं या जिनके साथ आप फोन पे बातचीत करते हैं, ऐसा कोई इंसान अगर आपको बोलता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तो आपको उसकी नहीं सुननी, आपको अपनी सुननी है, ठीक है। आपका इंट्यूशन जो कहता है आपको वो करना है, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प आपको बहुत मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर आपका बॉडी थोड़ा रेस्ट भी मांगेगा, तो इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। मेहनत कीजिएगा नो डाउट, लेकिन अपनी बॉडी का भी खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपका बॉडी ही रेस्ट नहीं लेगा तो जाहिर सी बात है आप कैसे पैसे कमा पाओगे, आप कैसे रिलेशनशिप को संभाल पाओगे, है ना। तो आपकी फिजिकल बॉडी कहीं ना कहीं रेस्ट मांगेगा। आपको थोड़ा बहुत आपके चाइल्डहुड के कुछ स्ट्रगल्स आपको परेशान कर सकते हैं कि हाँ बचपन में मैंने ये स्ट्रगल फेस किया था, बचपन में मेरे साथ ये हुआ था। इस तरह के जो चाइल्डहुड की पुरानी बैड मेमोरीज है, जो ट्रॉमास है, वो सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस एनर्जी को हील करना है, उस सिचुएशन को हील करना है, ओके। मतलब उसको सोच सोच के आपको दुखी नहीं होना है कि मेरा बचपन इतना खराब गया, मेरे बचपन में ये हुआ वो हुआ करके आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है ना। ओके, तो चाइल्डहुड में बचपन में आप जो काम नहीं कर पाए वो काम इस 999 पोर्टल में आप करना स्टार्ट कीजिए सितंबर मंथ में। चाइल्डहुड में पैसों की प्रॉब्लम की वजह से आप कुछ कर नहीं पाए, आप अपने पसंद का कुछ खा नहीं पाए, आप अपने पसंद का कुछ खरीद नहीं पाए, तो जो उस वक्त आप फाइनेंशियल इशू की वजह से या आप अपने पेरेंट्स के सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से नहीं कर पाए, उसको आप क्या करें, 999 पोर्टल में यानी सितंबर मंथ में कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपका इनर चाइल्ड हील होगा इस समय, ओके। ग्रोथ का मंथ है, इस मंथ में आपको ट्रिगर्स तो मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपका ग्रोथ भी होगा। मुझे एक और चीज दिख रहा है कि आपको डिवाइन से बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा। आप जिनको भी मानते हो, जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो, उनको हमेशा उन पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, उनका हाथ थामे रखिए, ठीक है। क्योंकि इस 999 पोर्टल में आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आपके गाइड्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ये 999 पोर्टल ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। किसी भी किस्म का अगर इल्यूजन था आपके लाइफ में, वो इल्यूजन धीरे धीरे क्या होगा, दूर होगा, ओके। तो हफ्ते का मतलब ये पूरे महीने का जो फर्स्ट वीक है वो थोड़ा बहुत आपका आपके लिए कंफ्यूजन वाला हो सकता है, कंफ्यूजन वाला हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, इल्यूजन हटेगा, ओके। फ्रीडम, ये 999 पोर्टल कैसा होगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए, ओके। इस पोर्टल में आपको ये फील होगा कि आपको कितने लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। और इस वजह से आपको फील होगा कि मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए, थोड़ा आज़ादी चाहिए लोगों से, क्योंकि कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखेंगे, ठीक है। स्पेशली फीमेल एनर्जी मुझे दिख रहा है, कुछ फीमेल एनर्जी, एक से ज़्यादा मुझे दिख रहा है, मल्टीपल फीमेल एनर्जी का मुझे वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। कम से कम 3 या 4 फीमेल ऐसे हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखेंगे, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसा फील होगा कि मुझे इन लोगों से आज़ादी चाहिए, दूर रहो मुझसे, मेरे पर्सनल लाइफ में तक घुसने की कोशिश मत करो। एक तो ये है। नेक्स्ट ये है कि इस वजह से थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट होगा आपके लाइफ में, मतलब सितंबर के मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि कोई ऐसा पर्सन जो एज में बड़े हैं, आपसे एज में बड़े हैं, ऐसा कोई पर्सन है जो आपको इस सितंबर के मंथ में थोड़ा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स वो जो दिखा रहे हैं वो उनकी रियलिटी नहीं है, उनकी रियलिटी कुछ और है। वो सामने से आपके सामने बहुत जेंटल वे में बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से पोलाइटली बिहेव करेंगे, लेकिन उनकी रियलिटी कुछ और है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, ठीक है। वो इंसान बहुत डेंजरस है, बहुत टॉक्सिक है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। हो सकता है अब तक आपने उनको पहचाना नहीं है कि वो कौन है, तो सितंबर के मंथ में पॉसिबिलिटी है कि आप जान जाए कि यही वो इंसान है। तो बेसिकली सितंबर के मंथ में जो भी इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइटली, बहुत ज़्यादा स्वीटली बात करेंगे, जो एज में आपसे मेच्योर्ड है और आपको लगेगा कि ये तो बहुत जेंटल इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, तो ऐसे इंसान की रियलिटी आपके सामने आ सकता है। किसी की भी मस्का मारने वाले बात पर आप बहक मत जाइएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा मस्का मलाई मार रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि इंसान कितना अच्छा है, कितना मीठा बोलता है, कितना अच्छा है। ज्यादा मीठा डायबिटीज लाता है ना, डायबिटीज बीमारी लाता है ज्यादा मीठा खाने से, है ना। तो ज्यादा जो लोग बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा,
ओके ओके, लास्ट मैसेज, कैसा होने वाला ये सितंबर का मंथ, ये 999 पोर्टल ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है? ओके वाओ, एरीज, फ्यूचर से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे, प्लानिंग बनाने की मुझे एनर्जी दिख रहा है और बहुत अच्छा भी रहेगा अगर आप फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो आपका मन करेगा कि आपको एक्शन लेना है, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ मुझे एक्शन लेना है, आपको एक्शन लेना है उसी दौरान, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, आपको इसे डिले नहीं करना है। तो ये जो सितंबर का मंथ है, आपको एक्शन लेना है बेसिकली, आप जितना ज़्यादा एक्शन लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा और फ्यूचर के लिए आप मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर होगा बेसिकली। आप इस सितंबर के मंथ में जितना ज़्यादा एक्शन लेंगे, क्या होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा और इसमें आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि आपको कहाँ किस एरिया पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहाँ क्या बोलने की ज़रूरत है। यहाँ एक्शन का मतलब हमेशा फिजिकल वर्क की बात नहीं होती है, यहाँ एक्शन का मतलब मुँह से बोलना भी होता है, ठीक है? आप हाथ से कुछ काम कर रहे हैं, पैरों से कुछ काम कर रहे हैं, वही नहीं होता है एक्शन लेना। मुँह से जो हम बोलते हैं वो भी एक्शन लेना ही होते हैं, ठीक है ना? आपने किसी को कॉल किया, वो भी एक एक्शन है। आपने किसी से अपनी बातें क्लियरली बोला, वो भी एक एक्शन ही है। तो बेसिकली एक्शन आपको लेना है इस 999 पोर्टल में। आप एक्शन लेंगे तो स्टक एनर्जी से निकलेंगे और ग्रोथ होगा आपका। अगर आप स्टक एनर्जी से नहीं निकलना चाहते हैं, ग्रोथ नहीं चाहते हैं, तो एक्शन मत लीजिए, ठीक है? ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने इस इन एंड यांग सिंबल को चूज किया है या फिर आपने अगर अपने बर्थ डेट को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं ये 999 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, लेट्स सी। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके लिए 999 पोर्टल कैसा होने वाला है। साइकिक अटैक से थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है? इस 999 पोर्टल में साइकिक अटैक हो सकता है आपके ऊपर। जो बुरी शक्तियां होती है उनके साइड से आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है। ओके, इंसानी फॉर्म में भी आ सकता है आपके सामने, इंसानी फॉर्म में भी अटैक कर सकते हैं। अदरवाइज सोते वक्त, रात को सोते वक्त, तो रात को सोने से पहले ऑब्वियसली अपना ऑरा लॉक रखें। ऑरा तो वैसे भी 24 आवर्स लॉक ही रखना चाहिए, बट स्पेशली रात को सोने से पहले ऑरा लॉक रखिएगा। कवच पाठ कीजिएगा, ठीक है? पर्टिकुलर कवच पाठ कीजिएगा, देवी कवच पाठ करके अगर आप सोते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है, ये जो 999 पोर्टल आ रहा है इसमें आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास आएंगे। चाइल्डहुड ट्रॉमास की कुछ चीजें आपको दिखेगा कि आपके बचपन की कुछ ऐसी बुरी मेमोरीज है, कुछ बुरी यादें हैं जो अब तक आपको हॉन्ट करता है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देता है वो यादें सोचने पर ही। ऐसी चीजें आपके सामने रिवील होगा। मतलब सिचुएशन ऐसा होगा जहाँ पर आपको कि फील होगा कि मेरे साथ बचपन में भी ये सब हुआ था, अभी फिर से हो रहा है, या फिर किसी और के साथ आप देखोगे कि किसी और के साथ हो रहा है, किसी और बच्चे के साथ हो रहा है, और आपको फील होगा कि हाँ मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था बचपन में, और फिर आप अपसेट हो जाओगे। ये एक साइन है कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, ठीक है? ये एक साइन है कि आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है। ओके, तो ये आपको सितंबर के मंथ में फील होगा। 999 पोर्टल में आपको दिखाया जाएगा कि आपके क्या ब्लॉकेजेस है, स्पेशली आपके चाइल्डहुड ब्लॉकेजेस आपको दिखाया जाएगा। अगर आपके बच्चे हैं स्कूल गोइंग बच्चे अगर आपके हैं, चाहे उनका एज लाइक 3 इयर्स के हो, 5 इयर्स के हो, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अपने बच्चों का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है? हाँ, एक और बात मैं ऑप्शन में बोलना भूल गई थी। 999 जिस दिन होगा, मतलब 9 तारीख 9 सितंबर, उस दिन ट्रेवल मत कीजिएगा। ट्रैवल नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? मजबूरी है, जाना ही है, जैसे कि स्कूल है बच्चों का, कॉलेज है तो अलग बात है, ऑफिस है वो अलग बात है, बट ट्रैवल ना करे तो अच्छा है, ठीक है? वो थोड़ा बहुत दिन थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है। ओके, कुछ भी ऐसा ऑस्पिशियस काम 999 पोर्टल के दिन मत कीजिएगा। लेट्स सी कैसा होने वाला है आपके लिए 999 पोर्टल, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। आपके कुछ मेजर इश्यूज सामने आएंगे, कुछ मेजर इश्यूज जिसके बारे में आपने इससे पहले उतना ध्यान नहीं दिया था, इग्नोर किया था, कुछ ऐसे इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। स्पेशली सैक्रल चक्र की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सैक्रल चक्र, थर्ड आई चक्र से रिलेटेड मुझे एनर्जी मैसेज मिल रहा है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज बताइएगा ये 999 पोर्टल ऑप्शन 2 के लिए कैसा होने वाला है।
द मून, थैंक यू। किसी चीज से आप लोग रिकवर करने वाले हो 999 पोर्टल में। जस्टिस, वाओ, बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। बॉटम पर देखें मजिशियन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाइक ग्रेट, ओके। आपके लिए जो 999 पोर्टल लेकर आ रहा है, अगर पास में किसी चीज को लेकर आप जगलिंग कर रहे थे ना, तो उस एनर्जी से आप लोग निकलने वाले हो। वो जगलिंग वाला जो एनर्जी होता है वो बहुत खराब होता है बेसिकली। अगर आप किसी चीज को लेकर जगल कर रहे हैं, करे या ना करे, जाए या ना जाए, ये करें या वो करे, इसे चूज करे उसे चूज करे, इस टाइप की जो जगलिंग होता है लोगों का, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो उस जगलिंग वाले सिचुएशन से आप निकलने वाले हो, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर अगर आप जगल कर रहे थे, तो उससे आप निकलने वाले हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको 999 पोर्टल में आपके कर्मों का फल बहुत मिलने वाला है। अब डिपेंड करेगा कि आपने पास्ट में कौन से कर्म किए थे। स्पेशली मैं पास्ट लाइफ की नहीं बता रही, पास्ट लाइफ का तो कर्मा हम हर रोज भुगतते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन इस साल या फिर लास्ट 2 इयर्स में, इस साल और लास्ट 2 इयर्स में आपने जो जो कर्म कांड किए थे अच्छे बुरे, उसके फल आपको इस 999 पोर्टल में मिलेगा, दिखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सारे कर्मों का फल आपको उसी दिन मिल जाएगा या उसी महीने मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत कुछ आप ऐसा फेस करोगे, ठीक है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया था तो इसमें क्या होगा, डिवाइन जस्टिस आपको मिलेगा। डिवाइन आपको साथ देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। प्रोटेक्शन, एक किस्म का प्रोटेक्शन। हाँ, एक और मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि आप कोई और बुरा कर्म क्रिएट ना करें, उसके लिए यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। मैंने एक चीज कहा था, साइकिक अटैक, राइट। स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना, साइकिक अटैक हो सकता है इस सितंबर के मंथ में, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। तो डिवाइन के थ्रू भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आप जितना ज्यादा नाम लोगे भगवान का, आप जिनको भी मानते हो उनका जितना आप नाम लोगे, उतना ज्यादा वो प्रोटेक्शन स्ट्रांग होगा, ओके। हाँ, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। तो आप कुछ बुरे कर्म ना करें। सी, जब बुरी एनर्जीज हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारा सबसे पहले माइंड मैनिपुलेट करते हैं। जब बुरी एनर्जीज हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो सबसे पहले माइंड मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान गलत राह पे चले जाते हैं, गलत काम कर बैठता है, गलत चीजों को, लाइक कुछ भी गलत चीज, कुछ भी गलत गलत पार्टनर तक चूज कर लेते हैं। जब नेगेटिव एनर्जीज किसी एंटिटी, मैं एंटिटी बोलूंगी ये क्योंकि यहाँ साइकिक अटैक की बात हो रही है। जब ऐसी चीजें होता है, किसी के ऊपर डार्क एक्टिविटी किया जाता है, या इनविजिबल जो एंटिटीज होते हैं उनके थ्रू जब भी कुछ भी किसी इंसान के ऊपर अटैक होता है, तो सबसे पहले उनके दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, जिसके चलते इंसान गलत काम कर देते हैं। तो ऐसे में कई बार इंसान गलत पार्टनर को भी चूज कर लेते हैं, शादी तक हो जाता है। ये इतनी छोटी मोटी हल्की बात नहीं है, शादी तक भी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है जो इंसान बाद में जाकर रियलाइज करता है ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो आपसे वो एंटिटीज या वो डार्क चीजें आपसे वो काम ना करवाएं, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। और आप भी अपनी तरफ से प्रोटेक्शन लीजिए, मांगिए उनसे, डिवाइन से, ठीक है। तो अवेयरनेस के साथ रहिएगा, ओके। मुझे यहाँ पर एक चीज ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज को बहुत ज्यादा याद करें, मिस करें, जो आपने खो दिया है, ठीक है। ये कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कोई मटेरियल चीज भी हो सकता है जो खो दिया है आपने। उस चीज के लिए आपकी क्रेविंग थोड़ा बढ़ सकता है इस 999 पोर्टल में, कि मैंने इसे खो दिया, अभी वो कहाँ है, मुझे कहाँ मिलेगा। एक खोजने की बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर जो एक तलब पैदा होता है इंसान के अंदर कि मुझे चाहिए, चाहे वो इंसान हो या कोई मटेरियल चीज हो, मुझे चाहिए, जो मैंने गवा दिया है, जो खो दिया है, मुझसे गुम हो गया है, मुझे वो चाहिए। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर एक और चीज दिख रहा है कि आप सितंबर के महीने में, स्पेशली 999 पोर्टल की एनर्जी में, आप बहुत ज्यादा खोजोगे नॉलेज को भी, ठीक है। मटेरियल चीज या किसी इंसान को खोजने के अलावा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है नॉलेज, पर्टिकुलर सवाल का जवाब ढूंढना। जैसे कि आपके दिमाग में कोई सवाल आया, इमीडिएटली आप उसका जवाब ढूंढने के लिए खोजबीन करोगे बहुत ज्यादा, कि मुझे कहाँ से, कहीं से भी इसका जवाब मिल जाए, हल मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो एक खोजने की एनर्जी है, जो सीकर की एनर्जी है ना, वो भी मुझे दिख रहा है कि आप एक सीख करोगे, मुझे जानना है, खोजना है इसके बारे में, ठीक है। वो आप करने वाले हो इस 999 पोर्टल में, इस सितंबर के मंथ में। क्योंकि मुझे एक तो ये दिख रहा है कि आप किसी चीज के बारे में जानना चाह रहे हो, लेकिन जैसे कि आपके आसपास के माहौल उसको रोक रहा है आप तक पहुंचने से, उस पर्टिकुलर नॉलेज को कह लीजिए, या उस पर्टिकुलर इंसान को कह लीजिए, या उस अपॉर्चुनिटी को कह लीजिए। आप उसे पाना चाह रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन आपके आसपास के माहौल की वजह से वो आपसे, माहौल और ब्लॉकेजेस की वजह से वो आपके पास आ नहीं रहा है,
आप उसके पास जा नहीं पा रहे हो या वो आपके पास नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ब्लॉकेजेस बेसिकली यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ब्लॉकेजेस आपको दिखाया जाएगा सितंबर के मंथ में कि कौन सी ब्लॉकेजेस हैं जिस वजह से आप उस चीज को नहीं रिसीव कर पा रहे हो, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ऑब्वियसली 999 पोर्टल है, ये पूरा सितंबर का मंथ पितृ जो होता है ना, पितृपक्ष में ही चला जाएगा। सितंबर 27 तक पितृपक्ष है, तो ऐसे में हमारे एंसेस्टर्स आते हैं जो प्रेत योनि में फंसे होते हैं, वो तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जबरदस्त ताकतवर हो जाते हैं। तो प्रेत योनि में जो प्रेत बस है मतलब, तो थोड़ा केयरफुल तो आपको रहना ही है, नो डाउट। एंड जो अच्छे एंसेस्टर्स हैं, जो एक्चुअल में एंसेस्टर बन गए हैं, जो पितृलोक में हैं, उनके थ्रू आपको बहुत हेल्प किया जाएगा। वो आपको मदद करेंगे, तो उनसे मदद मांगिएगा, ठीक है। सितंबर के मंथ में आप डोनेशन वगैरह कीजिए, अपने एंसेस्टर्स के नाम पर कीजिए, ठीक है। कि आप जो भी डोनेशन कर रहे हैं उसका पुण्य जो है आपके एंसेस्टर्स को मिले, ये मन में इंटेंशन रख के डोनेट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, खैर पितृपक्ष से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो लाने के बारे में सोच रही हूँ। आई होप कि मैं ला सकूँ, अगर मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना मिले तो मैं डेफिनेटली लाऊंगी। एनीवेज, एक और चीज मुझे दिख रहा है कि सितंबर के मंथ में आप काफी स्ट्रांग और पावरफुल महसूस करोगे, काफी कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, ठीक है। आपके अंदर की जो डिवाइन एनर्जी है वो यहाँ एक्टिवेट होगा। हम सबके अंदर भगवान बसते हैं, और आपको अंदर से वो चीज फील होगा कि भगवान आपके साथ है, भगवान हमेशा आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो अंदर से एक जो स्ट्रेंथ आता है ना, वो आप फील करोगे इस सितंबर के मंथ में, इस 999 पोर्टल में। कैसा होगा ये 999 पोर्टल? फॉर ऑप्शन नंबर 2 एप्पल, थैंक यू। और ऑप्शन नंबर 2 फैमिली। आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग आपको परेशान करेंगे। फीमेल एनर्जी, आपके परिवार की कोई लेडी, पर्टिकुलर एक लेडी, या आपकी माँ हो सकती है, आपकी बड़ी बहन, कोई आंटी, या आपकी बीवी भी हो सकती है, अगर आपकी बीवी चुड़ैल टाइप की है तो सॉरी, ओके। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, पर्टिकुलर फीमेल फिगर जो मैरिड है, जो शादीशुदा है, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ डार्क एक्टिविटी की भी वाइब्स मिल रहा है। तो अगर आप कई बार ऐसा होता है कि घर में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डार्क एक्टिविटी करते हैं घर के ही पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो इतना सिंपल नहीं है इन सब चीजों से बचना, बट स्टिल मैं आपको कहूंगी कि सफेद जो मिठाई होते हैं, व्हाइट कलर की जो मिठाइयाँ होती है, या फिर दूध से बना हुआ जो मिठाइयाँ होती है, वो मत खाइएगा। अंडा मत खाइएगा, चाहे आपके घर के मेंबर्स ही आपको कुक करके क्यों ना दे, मत खाइएगा। शुगर अवॉइड कीजिएगा, कि पूरे सितंबर के मंथ में अगर आप नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुगर में भी बहुत कुछ चीजें करके डाला जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। अदरवाइज आप कवच सुनिए, पाठ कीजिए, कवच पाठ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड थर्ड आई, क्या थर्ड आई नहीं बोलूंगी, सॉरी, जो लोग ऑलरेडी थर्ड आई के ऊपर काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली काम कीजिए। अदरवाइज जो लोग नए हैं, जिन्होंने कभी चक्रास के ऊपर काम नहीं किया है, वो सिर्फ रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ऊपर काम कीजिए। अगर आप ब्लैक मैजिक से बचना चाहते हैं तो रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस के ऊपर काम कीजिए। और जो लोग चक्रास काफी टाइम से करते आ रहे हैं वो थर्ड आई पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने कभी चक्रास के ऊपर काम नहीं किया है या फिर बिल्कुल बिगिनर्स है, वो थर्ड आई पे जंप मत कीजिएगा, सिर्फ रूट और सोलर पे कीजिएगा, ताकि कोई अगर आपके ऊपर डार्क एक्टिविटी करते भी हैं तो वो रिलीज हो जाए, ठीक है। और मुझे नरसिम्हा भगवान जी का सुनाई दे रहा है, तो आप भगवान नरसिम्हा का कवच सुन सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। नरसिम्हा भगवान जी का जो मंत्रास होते हैं, कवच होता है स्पेशली, वो आप पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उनसे आप प्रोटेक्शन मांगिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच।